देखिए, सी सेक्शन के लिए जब मुहूर्त की बात आती है, जब सिजेरियन से बच्चा होना ये निश्चित हो चुका है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भई आप अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि उस समय आप नई-नई डेट आप देखते हैं कि हाँ भई यहाँ पे देख लो, वहाँ पे देख लो, कौन-सा अच्छा है। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, हाँ जी, सोमवार का दिन अच्छा होगा। कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे अमृत सिद्धि योग पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे शुभ मुहूर्त के रूप में मुहूर्त देखे जाते हैं, लोग सजेस्ट करते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या देखना चाहिए, सबसे पहले हम इसको थोड़ा-सा समझ लेंगे। वैसे मैंने इस पर एक कार्यक्रम के ज़रिए आपको पहले भी समझाया है, बहुत डिटेल में उसमें मैंने बहुत बारीक संक्षिप्त आपको बारीक जानकारियाँ दी हैं। लेकिन आज मैं आपको अगस्त से लेके और दिसंबर तक की डेट्स भी यहाँ पर बता रहा हूँ और साथ-साथ क्या विधि होती है, क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए और किन चीज़ों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। अगर हम अम्र सिद्धि योग देख रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग दे रहे हैं, किसी खास पर्टिकुलर ऐसा देख रहे हैं कि हाँ भाई सोमवार बहुत अच्छा माना जाता है और कुछ लोग तो वो अंक शास्त्र के हिसाब से एक एक नंबर बहुत अच्छा है, एक तारीख बहुत अच्छा है। तो देखिए ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई एक बिंदु नहीं है कि आप इस प्रकार से मोड़ देंगे। क्या-क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट आज के कार्यक्रम में कर देता हूँ। कुछ चीज़ें देखिए, हमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक आपके साथ में होता है, वो होता है समय का परिवर्तन। समय भी देखिए आप दिन का ले सकते हैं। अगर रात के 1-2 बजे आप कहें कि ऑपरेशन करना है डॉक्टर, तो पॉसिबल नहीं है उस समय वो करें। तो इसलिए जो है सुबह से लेकर के और शाम तक, जब तक ऐसी स्थिति हो सकती है कि डॉक्टर ऑपरेशन कर सकते हैं, तब तक उस बीच में कौन-कौन से लग्न आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये देख लें। उससे पहले हमें ये देखना आवश्यक हो जाता है, केवल हम डेट ना देखें और टाइम ना देखें। हो सकता है कि आप दक्षिण भारत में जब बच्चे को जन्म दे रहे हों और उत्तर भारत के पूर्व में आप या पूर्व में या उत्तर प्रदेशों में कहीं आप जो है बच्चे को जन्म दे रहे हो, तब वहाँ समय का परिवर्तन हो सकता है, उस समय लगन परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए बहुत बारीकी से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ के अक्षांश पर आप कैलकुलेशन करें। दूसरा, जिस दिन बच्चे को आप जन्म दे रहे हैं, उस दिन के उन लग्नों को तय कर लें, ठीक है ना? कौन-कौन से ग्रह अच्छी स्थितियों में बैठ सकते हैं? ऐसा कौन-सा लग्न हम निर्धारित करें जिस लग्न में बच्चे के लिए शुभाशुभ बने, बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा बने, बच्चे के माता-पिता के लिए अच्छा रहे और आने वाले समय में बच्चे के भाग्य को प्रवर्धन के लिए जो है अच्छा एक मार्ग मिले। दूसरा, हमारे हाथ में सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन हम कर सकते हैं वो चंद्रमा के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा 2 से ढाई दिन के अंदर बदल जाएगा। तो चंद्रमा एक अच्छे स्थान पर आए, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः। वेद के अंदर, भगवान ज्योतिष के अंदर अगर देखें तो सूर्य और चंद्र, ये दोनों नेत्र ज्योतिष के माने जाते हैं, प्राण माने जाते हैं। और वेद भगवान के भी विराट पुरुष के जो चक्षु हैं, वह भी चंद्र और सूर्य माने जाते हैं। चंद्र मन का कारक होता है, इसलिए कुंडली के अंदर चंद्र एक बहुत प्रधान भूमिका निभाते हैं और 2 से 3 दिन, 2 से सवा दिन, ढाई दिन के अंदर वो परिवर्तन हो जाते हैं। कई बार हो रहा होता है कि मान लो नीच के चंद्रमा आ रहे हैं और उसी दिन वृश्चिक के चंद्रमा में आपने बच्चे को जन्म दे दिया, तो बच्चे का चंद्रमा क्या हो गया? नीच का हो गया। लेकिन उसी कुछ क्षणों के बाद हम देखें कि आधे दिन बाद या 1 दिन के बाद चंद्रमा बदल रहे हैं और उस राशि से आगे चले जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में क्या है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाती है। तो इन चीज़ों को हमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, देखना चाहिए। मूल आदि नक्षत्र ना पड़ रहा है, अगर उससे परहेज है। कई लोग मांगलिक पर ज़्यादा विचार करते हैं, लेकिन मांगलिक तो उतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भी अगर देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। पिता माता के नक्षत्र से उनका क्या संयोग बन रहा है, वह भी हमें देख लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देख करके और खासकर उस दिन जिस का जो है ऑपरेशन हो रहा है, यानी माँ और बच्चे दोनों के हिसाब से हमें देखना है कि उस दिन माता के लिए कैसा रहेगा और खासकर क्या ऑपरेशन के लिए भी मुहूर्त बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है ना? बच्चे को जन्म देने वाला अलग है और ऑपरेशन के लिए उन नक्षत्र बार आदि का संयोग भी देख लेना चाहिए। अब हम फास्ट पद्धति से यहाँ पे से अगस्त से लेकर के और दिसंबर तक जो खास चीजें हैं, जो मैं चंद्रमा के आधार पर सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि चंद्रमा की उस दिन स्थितियां क्या क्या रहने वाली है, उस हिसाब से अगर हम अगस्त के महीने देखें तो तब क्या क्या यहाँ पर जो है स्थितियां बन रही है, मैं आपको अगस्त से बता देता हूँ। जुलाई खत्म हो गया है और अगस्त, देखिए अगस्त को यहाँ पर अगर देखें तो 5 अगस्त को और 6 अगस्त को, 6 में मेष में भी चले जाएंगे, तो वो हमें देखना है जब तक मीन में रहेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, क्योंकि फिर रेवती लग जाएगा, गंडमूल भी हो जाएगा। तो 5 तारीख को मैंने यहाँ पर भेज दिया और बाकी 6 को आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लें वो वहाँ पर कहाँ तक पहुँच रहा है और आपके
जहां पर बच्चे को आपने जन्म देना है यानी सी सेक्शन के लिए जो डिलीवरी लोकेशन है उसके आधार पर आपको चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जब कर्क राशि में चंद्रमा रहेंगे, यह पुनर्वसु पुष्य आदि में ठीक है, लेकिन अश्लेषा में जाते ही या फिर मूल भी हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो 14 तारीख का भी यहाँ पर क्लियर है। 10 तारीख के में वृश्चिक के उच्च चंद्रमा रहेंगे, तो यह भी अच्छा दिन है, ठीक है ना, अगस्त के महीने। उसके बाद 21 को तुला के अंदर चले जाएंगे, तो चंद्रमा तुला का संयोग अच्छा माना जाता है, सोमवार है, यह भी अच्छा दिन रहेगा, ठीक है ना, अगस्त में। अब सितंबर की बात कर लेते हैं। इसमें और भी डेट बनेंगी, लेकिन वो प्रॉपर और चीज़ों को देख करके, सभी चीज़ देख करके आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन खासकर जो मुख्य तौर पर चंद्रमा की स्थिति जिस दिन अच्छी बन रही है, वो मैं दिन आपको बता रहा हूँ। सितंबर में चले जाएंगे तो वृष के चंद्रमा, कृतिका और रोहिणी, दो नक्षत्रों के अंदर यहाँ पर इसको देख लेना है, ये भी अच्छा रहेगा। 6 तारीख में, 7 में फिर मिथुन पे भी जा रहे हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखना है। तो 6 और 7 कुल मिला के आप देख लें। फिर अगले बार जो पुष्य के नक्षत्र आ जाएंगे वो 11 तारीख को, और द्वादशी तिथि है सोमवार, पुष्य नक्षत्र, तो यह भी पुष्य और चंद्रमा का संयोग अच्छा रहेगा, ठीक है ना, तो ये ठीक है। सितंबर में अगली जो तारीख है वह है 18 तारीख, जब चंद्रमा यानी सोमवार और चित्रा के अंदर चित्रा नक्षत्र का संयोग रहेगा, यानी 18 तारीख को, ठीक है ना, 18 तारीख, 18 सितंबर। उसके बाद 28 सितंबर, ठीक है, जब पूर्वा भाद्रपद जो सेक्शन के लिए अच्छा माना जाता है और बृहस्पतिवार रहेगा, ठीक है ना, तो 28 तारीख में जो है मीन में जब चंद्रमा जाएंगे तब इस को देख लेना। कुंभ के अंदर उतना बहुत बेहतर नहीं है जब कुंभ में चंद्रमा रहेंगे, ठीक हो गया, सितंबर का हो गया। अब अक्टूबर में ले लेते हैं। अक्टूबर में 4 तारीख को वृषभ के चंद्रमा जब रहेंगे, रोहिणी नक्षत्र रहेगा, मंगल और बुध यानी कृतिका और रोहिणी यानी मंगल और बुध, ठीक है ना, यानी 3 और 4 ये दोनों दिन ठीक है। अगला तुला वाले चंद्रमा को भी देख सकते हैं, अमावस्या बढ़ रहा है लेकिन यहाँ हस्त आदि का संयोग रहेगा, तो इसको भी आप बारीकी से अध्ययन करके और भी चीजों को इसमें देख लेना है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। तुला के चंद्रमा जब रहेंगे यानी 16 तारीख को स्वाति और सोमवार का संयोग रहेगा, द्वितीय नक्षत्र रहेगा, तो ये भी अच्छा संयोग है, ठीक है, 16 तारीख को यानी 16 अक्टूबर। अगला जो मुहूर्त है 26 अक्टूबर को, यहाँ पूर्वा भाद्रपद, बृहस्पतिवार और द्वादशी, यह संयोग अच्छा है, मीन राशि के चंद्रमा रहेंगे, ठीक है ना, 26 और 27 में मीन रहेंगे, तो उत्तरा भाद्रपद आपको देख लेना, फिर रेवती लग जाएगा, तो वो मूल नक्षत्र ना हो, उसका भी आपको ध्यान रखना है। शरद पूर्णिमा वाले के दिन यानी 28 को शनिवार के शुभ संयोग में, यह भी एक अच्छा संयोग है आपका अक्टूबर में, ठीक है ना। नवंबर को भी समझ लेते हैं थोड़ा। अक्टूबर में यहाँ पे 31 को भी ठीक है, ठीक हो गया, आगे देखते हैं। उसके बाद नवंबर का जब समय आएगा तो 4 और 5 यानी पुनर्वसु पुष्य दो नक्षत्रों के अंदर, और अष्टमी और नवमी नहीं सप्तमी और अष्टमी के अंदर, अगले दिन तो अश्लेषा हो जाएगा नवमी के दिन, तो यानी 4 और 5 तारीख को देख लेना है आपको। उसके बाद तुला के चंद्रमा जैसे ही आएंगे स्वाति नक्षत्र चतुर्दशी, ये 12 तारीख को यानी 12 नवंबर को ठीक रहेगा। फिर यहाँ पर जो है नवंबर के अंदर धनु, मकर, कुंभ और मीन, फिर वही जब मीन का संयोग आएगा उत्तरा भाद्रपद आदि नक्षत्र रहेंगे, बृहस्पतिवार एकादशी यानी 23 तारीख को, ठीक है ना, क्योंकि 22 को मीन में 12:48 पर ट्रांजिट रहेगा चंद्रमा का, तो उसके बाद जो है 22 और फिर 23, फिर रेवती के बाद अश्विनी भी लगेगा, और अश्विनी रेवती उत्तरा भाद्र के बाद रेवती और अश्विनी ये दोनों मूल नक्षत्र हैं, इसको आपको अवॉइड करना है, हिसाब से आपको इस मुहूर्त को देखना है, ठीक है ना। वृष के चंद्रमा रहेंगे 27 को, तो वो भी अच्छा है, सोमवार कृतिका आदि में, ठीक है ना, कृतिका और रोहिणी हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद कर्क के चंद्रमा पुष्य नक्षत्र शनिवार आपका जो है 2 तारीख यानी 2 दिसंबर, तो ये 2 दिसंबर को बढ़िया है, और 2 के बाद 3 को भी यहाँ पे अच्छा है कि चंद्रमा जब तक सिंह राशि पर पहुंच रहे हैं उससे पहले। उसके बाद क्योंकि एक साथ चले जाएंगे तो फिर ये हाँ यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी स्थितियों में एक साथ सूर्य के साथ में जाने से ग्रहण दोष भी बन जाता है, ठीक है ना, फिर ठीक हो गया।
अगला दिसंबर के अंदर 20 दिसंबर को भी ठीक है, नहीं 20, हाँ 20 को ठीक है, उत्तराभाद्र पद है, उत्तराभाद्र पद और अष्टमी और बुधवार, तो ये भी ठीक है। 25 को भी ठीक है, 25 दिसंबर को रोहिणी के अंदर, और फिर मृगशिरा 26 को भी ठीक है, व्रत पूर्णिमा रहेगी, है ना। तो इस तरह से जो है अगस्त से लेकर दिसंबर तक आप इनको सी सेक्शन के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं।